नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। इस कक्षा में हम यह देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं और वे कितने प्रकार के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला या अल्फाबेट कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे अ, क, र, थ, त आदि। स्वर वर्ण उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वर की संख्या 11 है। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवा। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, परंतु ये स्वर के सहारे चलते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है, जैसे अंगूर, पुनः, आदि। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की कुल संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। चलिए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये 5 समूहों में बटे हुए होते हैं। चलिए देखते हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। इन 4 वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म या ऊष्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है
वो हमेशा स्वर रहित होता है, अर्थात पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता है। और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। जिस तरह हम यहां देखते हैं, अक्ष, क, हलंत, जोड़, मूर्धन्य ष से अक्ष बना है, इससे बनने वाले शब्द हैं परीक्षा, रक्षा, क्षमा। त्र, त, हलंत, जोड़, र से त्र बना है, इससे बनने वाले शब्द हैं त्रिभुज, त्रिपुरा, त्रिकोण। ज्ञ, ज, हलंत, जोड़, य, इससे ज्ञ का निर्माण हुआ है, इससे बनने वाले शब्द हैं ज्ञान, ज्ञात, यज्ञ। श्र, तालव श, हलंत, जोड़, र, इससे श्र का निर्माण हुआ है, इससे बनने वाले शब्द है श्रमिक, परिश्रम, विश्राम। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अतिरिक्त व्यंजन, एक्स्ट्रा लेटर, इसे तल बिंदु वाले वर्ण भी कहा जाता है, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इसकी संख्या 2 है। अड़ और अढ़, अढ़ से बनने वाले शब्द हैं लड़का, लड़ाई, पड़ा, गड़ा। ये ड से अलग है, ड से बनने वाले शब्द हैं डरपोक, डमरू, डाल, डकार। उसी तरह अढ़ से बनने वाले शब्द हैं चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, गाढ़ा। ये ढ से अलग है, ढ से बनने वाले शब्द है ढक्कन, ढूंढना, ढोल, ढाल। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर की संख्या 11, अयोगवाह 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त वर्ण 2, इस तरह से कुल 52 वर्ण। तो इस कक्षा में हम हिंदी वर्णमाला के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा किए। नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।